अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद अदी में खुश आमदीद और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ ट्रैवल विद अदी में। मेरा आज का वीलॉग है जी नीलान भुट्टो से। नीलान भुट्टो ज़िला हरीपुर की एक खूबसूरत सा गांव है, ठीक है। और ये इस वजह से मशहूर है कि यहाँ पर हज़रत बरी इमाम सरकार ने 12 साल तक पानी में खड़े होकर चिल्ला काटा था। नीलान भुट्टो का ये वीलॉग करने के लिए फ़र्स्ट टाइम मैं KPK में एंटर हुआ हूँ और यकीन जाने मुझे एक बड़ी खुशी हो रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम KPK में आया हुआ हूँ, इमरान खान के प्रोविंस में। तो ये भी मेरे लिए एक फ़ख्र है। नीलान भुट्टो जाते हुए ये रास्ते में आपको जो है वो एक छोटा सा बाज़ार आएगा। इस बाज़ार को सांगड़ा बाज़ार कहते हैं। और अगर आपने नीलान भुट्टो जाना हो तो कुछ देर पहले यहाँ ज़रूर स्टे करें, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ से ही मिल सकती हैं। आगे तो नीलान भुट्टो में तो जो है वो व्यू पॉइंट है। इसके अलावा ये है कि ये बाज़ार तकरीबन हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से भी जो है जी वो दो रास्ते जाते हैं, एक सीधा रास्ता जाता है, एक जो है वो टर्न कर जाता है नीचे की तरफ। आपने सीधा नहीं जाना, आपने नीचे की तरफ टर्न कर जाना है, तब जाकर आप नीलान भुट्टो पहुँचेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी, हमेशा यहाँ आके आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपको समझ ना आए तो यहाँ के मुकामी लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ नीलान भुट्टो। और नीलान भुट्टो एक बहुत ही इंटरटेनमेंट, इसके अलावा अगर आप इससे कहें कि ये इस दुनिया में एक जन्नत है तो यकीन माने ये कम नहीं है। ये वाकई ठीक, अगर किसी ने ये बात कही है तो बिल्कुल ठीक कही है। ये दुनिया में ऐसे ही है जैसे एक जन्नत। तो आइए मैं इस जन्नत की आपको सैर करवाता हूँ, दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर हज़रत बरी इमाम ने चिल्ला काटा था। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था, सो हमें आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी उन जगहों की सैर करवाऊंगा और वीडियो में आपको विज़िट करवाता रहूँगा। तो मुझे यहाँ पर जी लंगर खाना भी नज़र आया, तो मैं वहाँ पर भी अगर मेरा कैमरा फोकस कर सके तो वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो जी है ये लंगर खाना है। अगर आपने कोई लंगर वगैरह देना हो तो आप यहाँ आकर इन लोगों को देश कर लंगर तकसीम करवा सकते हैं। यहाँ पर ये सामने लंगर पकता है, ये जितनी भी जगह है। तो मेरे साथ रहिए, मैं जा रहा हूँ उस चश्मे की तरफ जो यहाँ का मशहूर तरीन पानी है। कहा जाता है कि ये पानी जो है ना, ये
मुख्तलिफ़ कलर्स में है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, ट्रैवल विद अदी में इस तरह के खूबसूरत मनाजिर देखते रहिए। खूबसूरत तरीन मनाजिर, शाम का वक्त है, मगरिब से थोड़े से पहले का टाइम है जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो क्या ही खूबसूरत जगह है, यकीन जाने ऐसे पता चल रहा है मैं दुनिया में किसी जन्नत में खड़ा हूँ। और ये जो तस्वीरें आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सामने जो है ये मस्जिद है, ये नीचे जो है ये लंगर खाना है, और इसके अलावा ये सारी जगह ये पीछे। अच्छा, यहाँ की एक और बात भी बड़ी मशहूर है कि यहाँ जो है ना वो माशीर मछली जो है वो कसरत से पाई जाती है। और इसके बारे में ये मशहूर है कि इस मछली को ना हज़रत बरी इमाम सरकार की दुआ है, इस वजह से भी आप इसका शिकार नहीं कर सकते, और मकामी लोग आपको इसका शिकार करने भी नहीं देंगे। यहाँ पे उनकी तरफ से सख्त मना किया गया है कि अगर कोई माशेर मछली का शिकार करता है तो वो वापसी पे अंधा हो जाता है। सो आपने ये काम नहीं करना। बात सच्ची है या झूठी है, लेकिन आपने इस पे नहीं जाना। छोड़े, आप आएँ बस मछली वगैरह के लिए कोई खुराक लेकर आए, मछलियों को डालें, ठीक है, अपने हिस्से का काम करें और चलते बने। सो मैं चश्मे की तरफ जा रहा हूँ, आइए मेरे साथ साथ ट्रैवल विद आदि में। मुश्किल है रास्ता, अगर आपने टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करना हो तो ये सबसे बेस्ट जगह है। ज़िला हरीपुर में ये वाक़ है, और ज़िला हरीपुर की सबसे एक बेहतरीन जगह है। तो कुछ व्यूज़ मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले तो बैक से इस चश्मे के, फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाकर भी मैं आपको कुछ सीन्स इसके दिखाऊंगा। इंतहाई खूबसूरत पानी, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। ज़िला हरीपुर का ये गांव जिसको नीलान भुट्टो कहते हैं, इस खूबसूरत सी वादी है एक पहाड़ों के दरमियान। प्रोविंस KPK है। बहुत ही प्यारी हिस्ट्री है इस जगह की। अभी मैं नीचे जाकर मज़ीद भी आपको इसका व्यू करवाऊंगा। सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज के इस व्लॉग में मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां हज़रत बरी इमाम सरकार ने 12 बरस तक पानी में खड़े होकर चिल्ला काटा था। तो ये सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है, यही वो जगह है जहां हज़रत बरी इमाम सरकार ने 12 बरस तक खड़े होकर चिल्ला काटा था, और इसी वजह से ये नीलान भुट्टो गाँव मशहूर है। और इसके अंदर ये जो आप पानी देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं जिनको शिकार नहीं किया जा सकता। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इससे आपकी मोहब्बत भी थी। जिस जगह लंगर खाना है उस जगह पर उसके जाना ये मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो कि यहाँ के मकामी हैं, तो मैं इनसे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पूछूंगा, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त, नाम क्या भैया? अजीम खान फ्रॉम कराची। अजीम खान है जी, कराची से। तो ये आपको बताएंगे इस जगह के बारे में, इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। जी अजीम भाई, जितना हमने सुना है लोगों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से कि यहाँ बरी सरकार ने छिल्ला काटा था, और यहाँ उन्होंने ये दरिया का रुख इस साइड था, ठीक है। उन्होंने छिल्ला काटने के बाद वो जब यहाँ से सेवन की तरफ, आपने सुना होगा जी जी, यहाँ ओता लगाया और सेवन में निकले, तो ये जगह बड़ी अहमियत रखती है। और यहाँ की मेन खसूसी ये है कि यहाँ की जो मछलियाँ हैं तैराब में, तो ये अगर कोई शिकार करे या कोई इसको छेड़े तो वो खुद छिड़ जाता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, जहनी उनकी मतलब कुछ कैफियत बिगड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ के लोग अक्सर मतलब मछलियों से दूर रहते हैं, और आके खाना ये कि अक़ीदत से खाना खिलाते हैं इनको, और यहाँ के कुछ लोग लंगर भी करते हैं।
तो वैसे खूबसूरती के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है। लोग चाहते हैं जैसे माइंड फ्रेश करने के लिए, पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए करीब है, तो लोग आके इधर माइंड भी फ्रेश करते हैं। बस मुझे इतना ही पता है। अजीम भाई, अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि हम लोग यहाँ पे मछली का शिकार नहीं कर सकते। मैंने जो मेरी नाक़स इल्म के मुताबिक जो मैंने सुना है वो ये कि कहा जाता है कि बरी इमाम सरकार ने जो 12 साल यहाँ खड़े होकर इस पानी में चिल्ला काटा है, जी जी, इस वजह से नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये वजह नहीं है, जहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इसका शिकार भी करते हैं। अगर उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो उसको ना एज अ डिश भी पेश करते हैं, यानी वो यहाँ से मछली का शिकार करके उसे खिलाते भी हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? यार जितना मैंने कहा कि मुझे तो यही नॉलेज है। वैसे मैंने प्रैक्टिकली किसी को देखा नहीं है कि शिकार करते हुए, या प्रैक्टिकली किसी को इस कैफियत में कि लोग कहते हैं कि पागल हो जाता है, कुछ दीवानगी आ जाती है। तो फिलहाल सुना है बुज़ुर्गों से, जो सुना है वही मेरी भी यही नॉलेज है कि लोग कहते हैं अगर कोई मतलब मछली को छेड़े या शिकार करे तो कैफियत बदल जाती है। बाकी बेहतर। सो थैंक्स अजीम भाई, अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। जानी जी यहाँ की हिस्ट्री अजीम भाई से, जो यहाँ के मुकामी लोग थे उन्होंने बताया जी इस जगह के बारे में। आई थिंक कि इसके बाद तो आपको मेरे से पूछने का कोई सवाल नहीं रहता। अजीम भाई चूँकि मुकामी बंदा था यहाँ का, तो उससे मेरे से बहुत बेहतर आपको बताया। तो आप जुड़े रहिए ट्रैवल विद अदी में। अभी मैं इस झील की सैर आपको करवाता हूँ। इसका यहाँ की सबसे नुमाया ख़ासियत यह है कि इस झील का पानी जो है वो बिल्कुल सब्ज़ कलर का है। यहाँ से भी मैं अभी व्यू कर रहा हूँ उसका, बिल्कुल सब्ज़ कलर का है और इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसमें मछलियाँ भी मैं देख रहा हूँ, उन मछलियों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा जिनके बारे में ये मशहूर है कि इन्हें शिकार नहीं करना चाहिए हज़रत बरी इमाम सरकार की वजह से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे चिल्ला काटा था। सो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैवल विद अदी में, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो ये ज़रा गौर करें पानी के अंदर किस तरह से मछलियाँ गोल दर गोल जा रही हैं। कोई इनका शिकार नहीं कर रहा, ना कोई यहाँ शिकारी आपको नज़र आएगा। लोग देख रहे हैं और नज़ारा कर रहे हैं बस। और इमेजिन करें अगर ये यहाँ पे ना होती, किसी और जगह होती, तो अब तक इनका क्या हाल होता। ये मछलियाँ दुआ दें जी हज़रत बरी इमाम सरकार को कि ये इस तरह से आज़ादी के साथ यहाँ घूम फिर रही हैं, वरना तो इन लोगों ने इनको कच्चे खा जाना था। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी कि किस तरह से ये आज़ादी के साथ यहाँ पर जो है वो नकलो हम हरकत कर रही हैं। सो कि ये टूरिज़म के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। माहौल जो है वो इंतहाई पुरअमन है, ठीक है। आवाज़ अब अगर आप मेरी जगह आकर आवाज़ सुने तो सिर्फ आपको पानी की आवाज़ ही आएगी। इसके अलावा ये है कि और परिंदों की हल्की हल्की आवाज़ शाम के टाइम जो होती है वो आपको आएगी। शोर आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है। और मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप इसे दुनिया में एक जन्नत के हैं तो शायद कम नहीं है। तो मैंने इस वादी के बारे में सुना था, आज मैंने यहाँ आके देख भी लिया कि इंतहाई खूबसूरत वादी है, इंतहाई खूबसूरत पानी, सफ़ेद, सब्ज़ और मुख्तलिफ़ कलर्स में आपको मिलेगा। सो आप पीना भी चाहें इसे पी भी सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई गंदगी शामिल नहीं है, ठीक है। और यहाँ लेकिन आप मछली का शिकार नहीं कर सकते बरल, और सब चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इस प्लेस को जो 10 में से 9 नंबर दे रहा हूँ। आपने मुझे बताना है क्या मैंने सही दिए हैं या गलत, लेकिन मेरे ख्याल में ये हकदार थी ये जगह 9 नंबर्स के। तो ट्रैवल विद अदी में आज का मेरा और आपका साथ था यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीलॉग में किसी और जगह से मैं आप लोगों के लिए कोई और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।